गुड मॉर्निंग गाइस। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का आईक्यू डेवलप करे या प्रेजेंस ऑफ माइंड 100 के स्पीड में काम करे तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए। मैं वो सारा ट्रिक बताऊंगा, सारा टेक्निक बताऊंगा जिससे आपके बच्चे का आईक्यू भी डेवलप करेगा और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी 100 के स्पीड में काम करेगा। ओके, जैसे मैं 3 क्लास पहले दे चुका हूं, आज मेरा चौथा क्लास है। एक वर्ड मैं लूंगा, डेट इज स्कूल। और अब बच्चे से पूछिए कि बेटा व्हाट इज ए स्कूल। अगर बच्चा बताता है तो ठीक, नहीं तो आप खुद से बताइए कि बेटा ए स्कूल इज द टेम्पल ऑफ एजुकेशन। मतलब स्कूल जो है शिक्षा का मंदिर होता है। ये एक लाइन में बच्चे को गाइड कर दीजिए कि यही स्कूल का डेफिनेशन होता है। ओके, और मैं पहले दिन बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश में फराटेदार बात करें, इंग्लिश में टॉकिंग कर सके, आपका बच्चा एकदम फराटेदार, एकदम पानी की तरह धारा प्रवाह इंग्लिश बोले, तो आपको 4 चीज़ की आवश्यकता है। ओके, चाहे अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, ये माने नहीं रखता है, क्योंकि जब अनपढ़ आदमी हिंदी बोल सकता है तो अंग्रेजी भी बोल सकता है। क्या जरूरत है बस जान लीजिए। 4 चीज़ चाहिए। ओके, पहला चीज़ है वर्ड मीनिंग, दूसरा है टॉपिकल नॉलेज, तीसरा है 24 मॉडल वर्ब्स होते हैं उसकी थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए। ओके, उसके बाद जो है इन्वायरमेंट चाहिए, माहौल। अगर ये चारों चीज़ अगर आपको मिल गया तो दुनिया के कोई भी ताकत आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती है, आपके बच्चे को इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती है। और 2 चीज़ जो पहले मैंने बताया, क्या चीज़, एक जो है वर्ड मीनिंग और दूसरा टॉपिकल नॉलेज। तो समझ लीजिए कि ये आपका टॉपिक है। क्या चीज़? टॉपिक है स्कूल। तो इस टॉपिक पर मैं नॉलेज दूंगा और इतना ज़्यादा यहाँ मैं वर्ड बताऊंगा कि आपका ब्रेन ऑटोमेटिक वर्क करने लगेगा कि अब इंग्लिश में बोल सकता हूँ। और 2 चीज़ बाद में रहा कि 24 मॉडल वर्ब्स, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपका क्लास मिस कर गया है तो मेरे ऐप पर चले आइए या यूट्यूब पर चले आइए। ऐप का क्या नाम है मैं तुरंत बता देता हूँ। ओके, और यूट्यूब पर भटकने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर ध्यान देने का ही ना मकसद है कि वहाँ फ्री में क्लासेज मिलता है, फ्री में लेक्चर मिलता है, बट अधूरी नॉलेज मिलता है, ये आप भूल जाते हैं। कोई चैप्टर कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। तो इससे बेहतर कि आप मेरे ऐप पर चले आइए, वहाँ हर चीज़ मैं पढ़ाता हूँ और बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। कैसे पढ़ाता हूँ आप अंत तक जुड़े रहिए, मैं बताऊँगा। ओके, और दूसरी इन्वायरमेंट यानी कि माहौल। तो आज मैं माहौल भी कैसे क्रिएट होता है वो बताने वाला हूं और पहले भी मैं बता चुका हूं। ओके गाइस, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग का वर्ड क्या है? स्कूल। मान लीजिए कि ये एक टॉपिक हो गया। अब बच्चे से पूछिए कि बेटा स्कूल में क्या होता है। बच्चा बताता है तो ठीक, नहीं तो आप खुद बच्चे को बताइए कि बेटा स्कूल में क्या होता है। तो ऑफिस होता है, ये 1 नंबर में बताइए। 2 नंबर में बताइए कि बेटा स्कूल में क्लासरूम होता है। 3 नंबर में बताइए कि बेटा स्कूल में स्पोर्ट्स होता है। 4 नंबर में बताइए कि बेटा स्कूल में कंप्यूटर लैब होता है। 5 नंबर में बताइए कि बेटा स्कूल में साइंस लैब होता है। बच्चे को खुद कहिए कि बेटा आंख बंद करके सोचो तो स्कूल में क्या क्या होता है। बच्चा आंख बंद करेगा, ऑटोमेटिक स्कूल में देखने लगेगा कि वो क्या क्या होता है और बताने लगेगा। ओके, जैसे
स्कूल में क्या होता है? तो 6 नंबर में बच्चा बताएगा कि स्कूल में ट्रांसपोर्ट होता है, तभी तो बच्चे आएंगे। ओके, और क्या होता है? तो बच्चे को आंख बंद करके सोचिए, तो बच्चा बताएगा ओ ये भी होता है। क्या होता है? तो बच्चा बताएगा कि ओ यहाँ पर प्लेग्राउंड होता है स्कूल में। इस तरह से जब बच्चे से पूछिएगा तो वो हर चीज बताने लगेगा। ओके, कितना वर्ड यहां पर बच्चे को मिल गया? ऑफिस, क्लासरूम, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, ट्रांसपोर्ट, प्लेग्राउंड। ओके, और भी बहुत सारे चीज अगर जो हमसे मिस कर गया हो या आपका ब्रेन वर्क करता हो कि और भी बहुत सारे वर्ड जो है इससे जुड़े हो सकते हैं स्कूल से, उसको भी डायग्राम खींचकर आप बच्चे को बताइए, देखिए उसका ब्रेन वर्क करता है या नहीं। ओके, अब जो हम क्या करेंगे कि 1 नंबर में यहां हम लिखेंगे ऑफिस। सबसे पहला वर्ड था हम लोगों का ऑफिस, तो आप सबसे पहले ऑफिस लिखिए और बच्चे से पूछिए कि बेटा आंख बंद करो और सोचो कि आपके ऑफिस में कौन कौन बैठते हैं। जब स्कूल जाते हो तो देखते हो ना कि ऑफिस में कौन कौन होते हैं। तो बच्चा बताता है तो ठीक, अगर नहीं बता पाता है तो बच्चे को आप हेल्प कीजिए, क्योंकि जब बच्चा सोचेगा ना तो ऑटोमेटिक उसका दिमाग काम करेगा, कुछ वर्ड तो बता ही देगा। ओके, आप डायग्राम खींचिए और बच्चा अगर बता दिया कि स्कूल में चेयरमैन होते हैं, स्कूल में सेक्रेटरी होते हैं, स्कूल में डायरेक्टर होते हैं, स्कूल में मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, स्कूल में क्लर्क होते हैं। और भी डायग्राम खींचिए, बताइए। अगर बच्चा नहीं बता पाता है तो आप उसको हेल्प कीजिए कि स्कूल में रिसेप्शनिस्ट होते हैं या होती है, लेडी भी हो सकती है या जेंट्स भी हो सकते हैं। ओके, उसके बाद बच्चे को बताइए कि और भी अगर कोई उसमें हो सकता है। अब बच्चा अपना दिमाग दौड़ाएगा कि वो चेयरमैन तो हो गया, सेक्रेटरी हो गया, डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, क्लर्क हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गए, और कौन हो सकता है? अच्छा, तो समझ में, ओ इसका मतलब अकाउंटेंट भी होता है। क्या होता है? अकाउंटेंट। तो बच्चे को याद आएगा तो ऑटोमेटिक बता देगा। ओके, अब जरा सोचिए कि बच्चा यहां पर कितना वर्ड सीखा। अब तो जो है उसको जो है वर्ड मीनिंग मिलने लगा और टॉपिकल नॉलेज, यानी कि स्कूल पर ये सारा नॉलेज मिल रहा है और वर्ड मीनिंग भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो फास्ट इंग्लिश बोलेगा। अब इंग्लिश बोलने के लिए रुकेगा नहीं, बल्कि मेरे तरह वो भी नारा लगाएगा कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि अगला वर्ड क्या था। गाइस, अगला वर्ड था हम लोगों का क्लासरूम। अब मैं सारा वर्ड लिखाऊंगा नहीं, अगर मैं सारा वर्ड लिखाऊंगा तो इतना लंबा लेक्चर हो जाएगा कि शायद आप जो है देखिए नहीं पाएंगे, मेरा लेक्चर सुन नहीं पाएंगे। तो मैं डायग्राम खींचूंगा, अब बच्चे से पूछना कैसे है ये मैं बता दूंगा। ओके, अब बच्चे से कहिए कि बेटा आंख बंद करो और सोचो कि क्लासरूम में क्या क्या होता है। ओके, तो बच्चा आंख बंद करेगा और सोचने लगेगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे डेवलप करेगा? जब बच्चा सोचेगा, अपने ब्रेन का यूज करेगा तब ना। तो बच्चा अपना दिमाग दौड़ाएगा कि सोच रहे हैं अच्छा क्लासरूम में कौन होता है, तो इसका मतलब क्लासरूम में क्या होते हैं? तो टीचर होते हैं। ओके, उसके बाद हो सकता है बोलेगा ओ क्लासरूम में ओ बोर्ड होता है। क्या होता है? बोर्ड होता है जिस पर हम पढ़ते हैं। पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, अब जो है व्हाइट बोर्ड आ रहा है।
तो यहां लिख सकता है व्हाइट बोर्ड। क्या लिख सकता है गाइस? व्हाइट बोर्ड, बोर्ड कहिए या व्हाइट बोर्ड कहिए। उसके बाद कहेगा और क्या होता? अच्छा, पोडियम होता है, पोडियम, पोडियम। उसके बाद सोचेगा क्या होता है? तो सर बैठते हैं, उनके लिए चेयर भी मौजूद है। क्या है? चेयर। और जब बच्चा सोचेगा क्या होता है क्लासरूम में, तो विंडो होता है, गेट होता है, इस तरह के बहुत सारे चीज हो सकता है। सोचेगा, बताएगा कि वो डस्टर होता है, जिससे सर जो है क्या करते हैं, बोर्ड को साफ करते हैं। तो उसका ऑटोमेटिक ब्रेन काम करने लगेगा। आपको थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डंडे गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप डंडे गिराएंगे, डांटेंगे, मारेंगे तो एक बच्चा गलती किया और बाकी जितने भी बच्चे क्लास में वो सारे डर जाएंगे, वो पढ़ नहीं पाएंगे, उनको डर हो जाएगा और सर मारते हैं। तो मारना नहीं है, डंडा नहीं गिराना है, बल्कि बच्चे को प्रेम से पढ़ाना है, प्यार से पढ़ाना है, बच्चा हर चीज सीख जाएगा। ओके, चलिए अब जो है हम लोग का अगला वर्ड क्या था? अगला वर्ड था हम लोग का गाइस स्पोर्ट्स। ओके गाइस, अब बच्चे को जो है कहिए कि बेटा आंख बंद करो, सोचो और बताओ कि बेटा स्पोर्ट्स में क्या क्या है। क्योंकि जहां स्पोर्ट्स का रूम होगा उसमें जाकर देखो, बड़ी नहीं लेकर जाओ, बल्कि सोचो कि वहां पर क्या क्या जाते हो तो क्या क्या देखते हो। तो जो कुछ भी देखेगा आप डायग्राम खींचिए और बच्चे को कहिए कि इस डायग्राम के नीचे जो है लिखो कि क्या क्या वहां पर देखते हो। हो सकता है कि बच्चा वहां पर बॉल देखता हो, ओके, हो सकता है कि नेट देखता हो, बैडमिंटन देखता हो, कर्क देखता हो। तो कहिए कि बेटा इस पर आप सब लिखते जाओ, जो जो देखते हो सबको यहां पर लिखते जाओ। ओके, देखिए जो है कितना उसका वर्ड डेवलप करता है, किस पर? स्पोर्ट्स पर। ओके, उसके बाद जो है अगला वर्ड था हम लोगों का कंप्यूटर लैब। अब कुछ नहीं करना है, बच्चे को इतना ही गाइड करना है कि बेटा आंख बंद करो और सोचो कि कंप्यूटर लैब में जाते हो तो क्या क्या देखते हो। ओके, बच्चा ऑटोमेटिक जो है आंख बंद करेगा तो उसको दिखाई देने लगेगा। जैसे सपोज दैट अगर मैं आपसे कहूं कि अपना आंख बंद करके और अपनी माता के चेहरा को याद कीजिए, तो मम्मी के चेहरा को याद कीजिए, पापा के चेहरा को याद कीजिए, या जिस कमरे में रहते हैं, जिसमें आप सोते हैं, उस कमरे को याद कीजिए। तो जैसे आंख बंद कीजिएगा ना, एकदम कमरा दिखने लगेगा, आपका मकान दिखने लगेगा, एकदम मम्मी का चेहरा शीशे की तरह दिखने लगेगा। ओके, क्योंकि मम्मी को रोज देखते हैं, पापा को रोज देखते हैं, दादा दादी को रोज देखते हैं, अपने रूम में डेली जाते हैं। आंख भी बांध दिया जाएगा ना तो आप अपने कमरे में चले जाएंगे, अब अपने दादी के पास चले जाएंगे, दादी के कमरे में चले जाएंगे, मम्मी पापा के कमरे में चले जाएंगे। सिमिलरली बच्चे को राय दीजिए कि बेटा आंख बंद करो और बताओ, सोचो तो कि जो है कंप्यूटर लैब में क्या क्या तुमको दिखाई दे रहा है। तो बच्चा ऑटोमेटिक जो है उसको दिखाई देने लगेगा। तो आप डायग्राम खींच दीजिए या बच्चे से ही कहिए कि डायग्राम खींचो और हर डायग्राम में वो चीज़ लिखो जो तुमको कंप्यूटर लैब में दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कीबोर्ड दिखाई देता होगा, माउस दिखाई देता होगा, मॉनिटर दिखाई देता होगा, और भी क्या क्या दिखाई देता होगा, उसको कहिए, ऑटोमेटिक उसका ब्रेन काम करेगा और इसका नीचे वो लिखते चला जाएगा। यानी कि कनेक्ट कर दीजिए। मैंने ये स्कूल लिखा और स्कूल से कनेक्ट करते हुए देखिए हजारों की संख्या में वर्ड मीनिंग याद कराने का मैंने प्रयास किया। और इंग्लिश बोलने के लिए क्या चाहिए आपको? वर्ड मीनिंग चाहिए, और क्या चाहिए? टॉपिकल नॉलेज चाहिए। तो स्कूल पर मैं नॉलेज दे ही रहा हूँ। और क्या चाहिए? 24 मॉडल वर्ब्स की जानकारी, जो मैं आपको पहले दे चुका हूँ। ओके, और भी क्लासेज उसका मैं चलाने वाला हूँ, घबराइए नहीं, आप सिर्फ जुड़े रहिए। उसके बाद क्या चाहिए? इन्वायरमेंट चाहिए, माहौल चाहिए। माहौल कैसे क्रिएट होगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। ओके, घबराइए नहीं। उसके बाद कंप्यूटर लैब के बाद क्या आता है बेटा? उसके बाद आता है साइंस लैब। आप इसके नीचे भी डायग्राम खींचिए और बच्चे से कहिए कि बेटा आंख बंद करो और जो है साइंस लैब में क्या क्या है आप याद करो। तो बच्चा बताता है तो ठीक, जितना बच्चा बता पाता है, ओके ठीक है। अदरवाइज आप खुद जो है बच्चों को हेल्प कीजिए, क्योंकि आप टीचर्स हैं,
बच्चे का जो है आप पेरेंट्स से, तो जो आप हेल्प कीजिएगा, क्योंकि आपको तो ज़्यादा जानकारी है ना, तो बच्चे को आप हेल्प कीजिए। बच्चा जितना बताता है, मान लीजिए आपने साइंस लैब में गया और कुछ जो है वहाँ पर जो भी वहाँ पर टूल्स है उसका नाम बताने लगा, तो आप यहाँ नोट करते जाइए, या बच्चे से कहिए कि जो है यहाँ पर नोट करते जाओ कि साइंस लैब में क्या क्या होता है। ओके, अगर बच्चा जो है इस तरह से अगर आप गाइड करते हैं तो डेफिनेटली वो शार्प माइंडेड भी बनेगा और उसका IQ इतना फास्ट करेगा, काम करेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। ओके, अगला वर्ड हम लोग का था गाइस प्लेग्राउंड, और भी बहुत सारा वर्ड था। अब बच्चे से पूछिए कि बेटा आंख बंद करो और बताओ कि प्लेग्राउंड में क्या क्या है। ओके, प्लेग्राउंड में तुम क्या करते हो। ओके, तो बच्चा बताएगा कि प्लेग्राउंड में हम प्ले करते हैं, मतलब खेलते हैं। ओके, क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, जो कुछ भी गेम खेलता है, यानी कि कबड्डी खेलते हैं। तो जो खेलता है वो यहाँ पर नोट करते जाइए। ओके, प्लेग्राउंड में क्या क्या है उसका जो है नाम यहाँ पर नोट करते जाइए। देखिए कितना उसका वर्ड मीनिंग डेवलप करता है। ओके, उसके बाद जो है और भी बहुत सारे वर्ड मैंने बताया था, ठीक है ना। अब हर वर्ड को आप ऊपर लिखिए, डायग्राम खींचिए और बच्चे को कहिए कि बेटा आंख बंद करके सोचो कि यहाँ पर क्या क्या है, आप डायग्राम खींचिए और बच्चे को बताते जाइए। क्योंकि अगर मैं सारे चीज़ों को बताऊंगा तो लेक्चर इतना लंबा हो जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं, बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, बच्चे बोर हो जाएंगे। ओके, क्योंकि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा मटेरियल हासिल करना आजकल के बच्चों का टेंडेंसी हो गया है। जैसे अगर हमको दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो, कोलकाता जाना हो, चेन्नई जाना हो, या आउट ऑफ कंट्री जाना, जैसे जापान जाना हो, पाकिस्तान जाना हो, अमेरिका जाना हो, लंदन जाना हो, स्विट्ज़रलैंड जाना हो, अगर हम ट्रेन से जाने लगे, बस से जाने लगे, कार से जाने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम प्लेन का सहारा ले तो जल्दी चले जाएंगे। तो सारी दुनिया प्लेन का जो है यात्रा करना चाहती है, जल्दी पहुंचने के लिए, फास्ट पहुंचने के लिए। सिमिलरली आज के जनरेशन का ये टेंडेंसी हो गया है कि सर कम समय में ज़्यादा चीज़ सिखा दीजिए। ओके, तो आप इस तरह से डायग्राम खींचिए और जो है बच्चों को बताइए। अगर कोई वर्ड जो है मिस कर गया मुझसे तो उसको भी आप ऐड कर लीजिए। ओके, क्योंकि मेरा काम था एक रास्ता दिखाना। ओके, क्योंकि एक अंग्रेजी में सेंटेंस है कि राइट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंस देन दैट ऑफ स्पीड। ओके, मतलब राइट डायरेक्शन जरूरी है, स्पीड में चलने से बेहतर है कि स्लो चले लेकिन राइट डायरेक्शन में चले। ओके, चलिए, जैसे कछुए खरगोश की कहानी सुने होंगे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे ऐप पर चले आइए, क्योंकि पहले ही मैंने बताया था कि ऐप पर भी मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 से 2 मिनट और। मेरे ऐप का नाम है गाइस इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी। ओके गाइस, ये मेरे ऐप का नाम है। आप YouTube पर भी सर्च कीजिएगा तो मिलेगा, प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। जब इस ऐप पर जाइएगा तो आपको कोर्स मिलेगा, जिस कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। जब कोर्स ही कह रहा है कि फैमिली पैक, तो फैमिली पैक मतलब पूरे परिवार की यहां पर व्यवस्था किया गया है अंग्रेजी की, यानी कि जिस तरह की भी अंग्रेजी चाहिए हर तरह की अंग्रेजी यहां पर मौजूद है, सिर्फ लिटरेचर नहीं मिलेगा। ओके, कौन कौन से जो है कोर्स से ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहां पर किड्स स्पोकन किड्स ग्रामर। ओके, किड्स स्पोकन किड्स ग्रामर। उसके बाद जो है किड्स का IQ कैसे डेवलप करेगा, या प्रेजेंस ऑफ माइंड 100 के स्पीड में कैसे काम करेगा, ये जो है चैप्टर आपको मिलेंगे। उसके बाद जो है आपको मिलेगा 2 नंबर में एडल्ट स्पोकन, एडल्ट ग्रामर, यानी कि अगर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में आप पढ़ते हैं
तो आपको ग्रामर चाहिए। या एडल्ट हैं, आप स्पोकन सीखना चाहते हैं, आप स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, जॉब होल्डर्स हो सकते हैं, या इंग्लिश सीखकर आप विदेश जाना चाहते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, ये माने नहीं रखता है, क्योंकि मैं अनपढ़ को भी इंग्लिश सिखाता हूँ। कल मैंने बताया था कि जब अनपढ़ आदमी हिंदी बोल सकता है तो अंग्रेजी क्यों नहीं। आप ऐप पर आकर देखिए अनपढ़ के लिए क्या व्यवस्था है, कैसे व्यवस्था है। यानी कि पढ़े लिखे लोगों से जल्दी सीखेगा अनपढ़ आदमी इंग्लिश, एकदम फराटेदार और फास्ट बोलेगा, एकदम धारा प्रवाह। ओके, उसके बाद जो है आपको 3 नंबर में यहां मिलता है जनरल एंड कॉम्पिटेटिव ग्रामर। जनरल ग्रामर मतलब कोई चाहता है कि हम ग्रामर पढ़कर ग्रामर का लेक्चरर बने, प्रोफेसर बने, ग्रामर की जानकार बने, तो उसके लिए जनरल ग्रामर यहाँ पर है। या मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन को जो ग्रामर पढ़ना चाहता है उसके लिए जनरल ग्रामर है। और यदि कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहता है, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, तो उसके लिए जो है यहाँ पर कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ाई जाती है। ओके, ये 4 कोर्स हुआ। इन चारों कोर्स को कवर करने के लिए 5वां कोर्स, 4 कोर्स मैंने इसलिए बताया कि यहाँ इसमें IQ है इसलिए, ठीक है ना। अगर उसको नहीं मानते हैं तो ये जो है 4था कोर्स हुआ। 4था कोर्स में आपको मिलता है 5 ई बुक्स, मतलब 5 जो है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स मिलता है जो इन सारे कोर्सेज को कवर करता है। ग्रामर भी कवर करता है और इंग्लिश स्पोकन भी कवर करता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कौन सी बुक्स है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है बुक्स नंबर 1 है। ओके, इसमें ध्यान दीजिएगा 6 in 1 लिखा होगा, मतलब 6 सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, SST है, GK है, इंग्लिश स्पोकन है। यानी कि सब सब्जेक्ट को इंग्लिश स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है। हिंदी को भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है, मैथमेटिक्स को भी इंग्लिश स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है कि आप हिंदी पर इंग्लिश कैसे बात करेंगे, मैथ पर इंग्लिश कैसे बात करेंगे, ओके, SST पर कैसे करेंगे और GK पर इंग्लिश में बात कैसे करेंगे। ये जो है बुक नंबर 2 हुआ। वो वाली बुक पहला जो मैंने दिखाया वो नर्सरी से UKG तक कवर करता है। ये जो है 1 से 5 तक कवर करता है, लिखा होगा 2 in 1, यानी कि ग्रामर और स्पोकन दोनों कवर करता है। ये जो है बुक नंबर 3 ग्रामर और स्पोकन दोनों कवर करता है 5 से 8 तक के बच्चों के लिए। ये बुक नंबर 4 8 से 10 तक 2 in 1 लिखा होगा, ग्रामर और स्पोकन दोनों कवर करता है। ओके, ये जो है बुक नंबर है 5 जो ग्रामर और स्पोकन दोनों कवर करता है 10 से 12 तक के बच्चों का। और सिर्फ ग्रामर स्पोकन नहीं बल्कि ये अखबार भी पढ़ना सिखाता है, दिया होगा, पढ़िए, न्यूज़ हेडलाइंस एंड न्यूज़ वर्ड्स। मतलब न्यूज़ का हेडलाइंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसमें डिफरेंट ग्रामर यूज होते हैं, तो सारे जो है ग्रामर का ट्रिक्स दिया गया है और वर्ड्स जो है क्लासिफाइड दिया गया है, चाहे पॉलिटिक्स का वर्ड हो, क्राइम का वर्ड्स हो, कोर्ट कचहरी का वर्ड्स हो, या मिसाब का वर्ड्स हो, स्पोर्ट्स का हो, गेम स्पोर्ट्स का, या बॉलीवुड इंटरटेनमेंट, सब जो है वर्ड्स इसमें क्लासिफाइड दिया गया है ताकि आप आसानी से अखबार पढ़कर समझ सकें। ओके, आप मेरे ऐप पर आए चाहे नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ऐप पर जाएंगे तो फ्री वीडियोस कुछ है और फ्री लेक्चर भी है, प्लस कुछ किताब का पेजेज भी फ्री है। पहले किताब का पेजेज पढ़कर देखिए कि उसमें कितना दम है। अगर दम ना हो तो आपको मेरे ऐप पर आने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, दूसरी चीज कि इस पुस्तक पर ही आप पढ़िएगा तो हर पुस्तक पर लिखा होगा कि पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ध्यान से पढ़िए, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। तो वाकई जादू है, एकदम मैजिकल पावर है इस पुस्तक में और मैजिकल पावर है ये सारे कोर्सेज में। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये कितने दिन का ड्यूरेशन है, मतलब कितने दिन का कोर्स है और क्या चार्जेज है। तो मैंने बताया कि बिल्कुल फ्री है, ध्यान दीजिए। ये कोर्स है गाइस फॉर 1 ईयर, यानी कि 1 साल का, 1 साल के लिए कोर्स है। 1 साल का एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल मतलब यानी कि जितना इसका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए, तो एक्चुअल प्राइस है 9,999 रुपया। ओके, हमेशा ऑफर निकलता रहता है, ऑफर प्राइस अभी भी चल रहा है
ऑफर पर ये मिलता है 999 में। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अभी प्रॉमिस किया था कि मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। लेकिन किसको? तो मैं अपने देश के, अपने समाज के किसान भाइयों के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मजदूर भाइयों को बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, या रोड साइड में फ्रूट्स बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, भूजा बेचते हैं, पकौड़ा पकौड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। उनका भी ख्वाब है, उनका भी ड्रीम है कि बच्चे का भविष्य अच्छा हो, बच्चे कुछ अच्छा करें। इसलिए जो है वो अपने इच्छाओं की बलि चढ़ाकर अपने बच्चों को कोचिंग स्कूल भेजते हैं और वहाँ उनके साथ चीटिंग होता है। इसलिए मैंने एक कोर्स डेवलप किया कि उनके भी बच्चे इंग्लिश सीखें और उनके ख्वाब को पूरा करें, उनके ड्रीम को पूरा करें। और यहाँ मैंने एक कूपन दे दिया, कूपन, ओके। कूपन का नाम है गाइस BPL ओनली। ये कूपन का नाम है BPL ओनली, ओके। ये जो है जहां 9,999 होगा उसके जस्ट ऊपर जो है ये कूपन रहता है, आप उसको क्लिक कीजिएगा तो जो है 9,999 का कोर्स हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में, जो सरकार का टैक्स है। और सौरव गांगुली इसका प्रमोशन करते हैं, उनका इसमें चार्जेज है, ओके गाइस। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube पर भटके नहीं, बल्कि ऐप पर चले आए और सरकार का टैक्स दीजिए, सौरव गांगुली का चार्जेस दीजिए और 1 साल पूरे परिवार के इंग्लिश के लिए निश्चिंत हो जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। परिवार के हर लोग इंग्लिश से बोलेगा, ओके। और आप भी नारा लगाइए कि शब्द के लिए रुके नहीं, भाषा के लिए झुके नहीं। लव ऑल लैंग्वेजेस, रेस्पेक्ट हिंदी एंड उर्दू, बट स्पीक इंग्लिश, बट स्पीक इंग्लिश, ओके गाइज। चलिए, घड़ी इशारा कर रही है, मुझे ऑफलाइन भी क्लास लेना है। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी क्लास में, ओके। थैंक यू, हैव नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.